वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान में बीएसटीसी का जो कोर्स होता है उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। इसके लिए सिलेबस क्या-क्या रहेगा, यानी कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें सब्जेक्ट कौन से आएँगे, जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। इसके बारे में आज हम जो है डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, जो बीएसटीसी का जो कोर्स है, ठीक है, इसे 12वीं में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं फिलहाल, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? जब उसके एग्ज़ाम होंगे, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस में क्या रहेगा, वो यहाँ पर देखिए। सिलेबस में हमारे पास में यहाँ पर 4 प्रकार के सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट हमारे पास में रहेगा सामान्य ज्ञान का, जिसके 50 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएँगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। दूसरा रहेगा मानसिक क्षमता का, जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। और इसके भी 50 क्वेश्चन आएँगे और ये भी 150 मार्क का ही रहने वाला है, ठीक है? तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, मतलब शिक्षण योग्यता का, ठीक है? जो 50 क्वेश्चन्स पेपर में आएँगे और 150 ही अंक इनके भी रहने वाले हैं। फिर आता है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या है? चौथे पार्ट के अंदर हमारे पास में भाषा योग्यता आती है। अब भाषाएँ बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें से अंग्रेजी तो सभी के पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है? और इसके मिलेंगे जो क्वेश्चन्स हैं, वो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी लैंग्वेज रखने वाले स्टूडेंट्स के पेपर में मिलेगा, ठीक है? और ये 60 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद में 8वाँ में आपको मिलेगा, या तो आप संस्कृत भाषा का चयन करो या फिर आप हिंदी भाषा का चयन करो, ठीक है? जो बच्चे संस्कृत में रुचि रखते हैं, वो संस्कृत भाषा का चयन कर सकते हैं और जो बच्चे हिंदी को प्रेफ़र करते हैं, वो हिंदी भाषा का चयन कर सकते हैं। ये चीज़ें जो होती है, वो आप जब अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरवाते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तभी डिसाइड होती है कि आपने फ़ॉर्म में सब्जेक्ट कौन-सा चूज़ किया था अपनी लैंग्वेज को लेकर के। अगर आपने फ़ॉर्म भरते समय संस्कृत को चूज़ किया था, तो आपका पेपर जो है, वो संस्कृत के हिसाब से ही आएगा और संस्कृत का ही क्वेश्चन आपको करने होंगे और वो ही पेपर जो संस्कृत का रहेगा, वही आपका ओएमआर शीट में चेक होएगा। यदि आप वहाँ पे ज़बरदस्ती हिंदी के करके आते हो, तो फिर हिंदी के अकॉर्डिंग आपकी ओएमआर शीट जो है वो चेक नहीं होगी। ओके? तो आप फ़ॉर्म भरते समय ही ध्यान रखें कि आपको लैंग्वेज कौन-सी लेनी है, ताकि आप पेपर अच्छे से कर सको। ठीक है? अब मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज पसंद है, तो आपको फिर हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे और इनके जो अंक होंगे वो 90 रहेंगे। अब सपोज़ दैट आपने फ़ॉर्म अप्लाई किया संस्कृत से और आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो हिंदी वाला पोर्शन, तो वहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है? अगर वो गलत हो जाते हैं, तो आपके 90 नंबर तो वैसे ही चले गए, ठीक है? तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि भई हिंदी भरो तो पेपर हिंदी में करके आओ, ठीक है? अब सुनो, पेपर का मोड कैसा रहेगा जो आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने जाओगे, तो वो पेपर रहेगा आपका ऑफ़लाइन, ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, ठीक है? और परीक्षा में पेपर जो रहेगा या उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस प्रकार के आएँगे? तो भाई सभी क्वेश्चन्स आएँगे मल्टीपल चॉइस के एमसीक्यूज़, मतलब 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको एक चूज़ करना है, ठीक है? इसके अलावा आपको टाइम जो है वो पेपर का करने का रहेगा 2 घंटे का, 120 मिनट रहेंगे। जबकि पीटी-ईटी जो होता है, प्री जो टीचर एजुकेशन का जो टेस्ट होता है, ठीक है? वो आपका 3 घंटे का पेपर होता है, जो कि बीएड के लिए लागू होता है। बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है? पेपर में जो क्वेश्चन्स आएँगे उनकी संख्या रहेगी 200 और हर क्वेश्चन्स रहेगा 3 नंबर का, तो टोटल पेपर हो गया आपका कितने का? 600 नंबर का हो गया, ठीक है? आप समझते हैं कि हमारे पास में 4 सब्जेक्ट हो गए, कि मानसिक योग्यता, इसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट जो है वो आएँगे, ये हमारा क्या है सिलेबस है। तो देखिए ये पॉइंट जो है ना वो पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें रीज़निंग है, एनालॉजी है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलेशनशिप है, एनालिसिस है एंड लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है? अब ये जो हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये हमारे पीडीएफ में है, तो मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के क्लिक करके चैनल को जॉइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल बना रखा है, वहाँ पे भी आप जाकर के मैसेज करके ये पीडीएफ हमसे ले सकते हो, ठीक है? दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि राजस्थान में जीके जिसको बोलते हैं ना, राजस्थान की जीके 50 क्वेश्चंस हैं। ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, फोक लाइफ, सोशल एस्पेक्ट और टूरिज्म एस्पेक्ट हैं। ये सब टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। और मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं जो बीएसटीसी के नाम से आएँगी,
ठीक है? बीएसटीसी या प्री डीएलएड के नाम से आएँगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से आएँगी, ठीक है? वहाँ से वो खरीद करके भी आप वहाँ पे पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं वो निकाल सकते हो, उनको पढ़ सकते हो या फिर सिलेबस भी जो आपको एज़ इट इज़ उनको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास में है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है? शिक्षण अभिक्षमता वाला, इसके भी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसमें ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो शामिल किए गए हैं। इसमें टीचिंग लर्निंग का है, लीडरशिप क्वालिटी का है, क्रिएटिविटी का है, कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रोफेशनल एटीट्यूड है, सोशल सेंसिटिविटी है और फिर आता है लैंग्वेज एबिलिटी, जिसमें मैंने बोला था कि भई इंग्लिश तो कंपल्सरी है, सबके लिए रहेगा। तो इंग्लिश में हमारे पास में ये सारे टॉपिक जो हैं वो पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है? और बाकी फिर आता है संस्कृत लैंग्वेज में से या इसके अलावा फिर आपको लेना होगा हिंदी लैंग्वेज में से। तो ऐसे बच्चे जो संस्कृत वाली लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं, वो ये सारे टॉपिक्स पढ़े, जिसमें स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, अकारांत, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, वचन, विभक्ति और कारक ज्ञान शामिल है। ठीक है? और बाकी हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी व्याकरण ही है। दो देखो संस्कृत में भी व्याकरण है और हिंदी में भी क्या है व्याकरण है। तो व्याकरण तैयार करो जो कि आपके 12th में भी तैयार होगी, जो अभी आप पढ़ रहे होंगे। तो शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये हिंदी के हैं। युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो होता है, वो सारे टॉपिक शामिल किए गए हिंदी वाले लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये हमारे पास में 4 सब्जेक्ट के सिलेबस हैं। बाकी बेसिक जानकारी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, बीएसटीसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये कोटा की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि वीएमओयू, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और लगातार पिछले 3 साल से यही करवा रही है, ठीक है? और जो हमारे पास में कोर्स है, वो डिप्लोमा का कोर्स है और ये 2 साल का होता है, जिसे हम डीएलएड के नाम से जानते हैं, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन जो नेम है वो सॉरी कैटेगरी है हमारे पास में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन रहेगा और एग्ज़ाम की जो डेट है अभी ऑफ़िशियली डिसाइड नहीं हुई है, ना ही अनाउंस की गई है, ना ही कोई नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। तो मेबी अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि मार्च में करवाया जाएगा क्योंकि जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो इस बार बहुत पहले भरवाए जा रहे हैं, यानी कि दिसंबर में ही स्टार्ट कर दिए हैं। वरना हर साल फरवरी के महीने में शुरू हो रहे होते हैं और मार्च तक फॉर्म फिलिंग चल रहा होता है, ठीक है? फिर अप्रैल 1 महीने का गैप होता है, फिर अप्रैल के बाद में जो हमारे पास में मई है, उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कभी-कभी जून में भी हुआ है एग्ज़ाम कंडक्ट। तो इस बार फॉर्म फिलिंग पहले हो रहा है, तो पेपर भी पहले करवाया जाएगा। इस बार 12वीं के जो एग्ज़ाम है ना, वो भी तो पहले हो रहे हैं। फरवरी के महीने में होंगे और मार्च तक चलेंगे, तो उसके बाद में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है? टोटल क्वेश्चन्स आएँगे 200 और टोटल मार्क्स रहेंगे 600 के। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है वो समझ लो पहले। भाई 600 में से जिसके भी ज़्यादा अंक आएँगे, जैसे मान लीजिए किसी के 450 नंबर आए, ठीक है? तो जितने ज़्यादा अंक होंगे, उसको प्रोबेबिलिटी रहेगी कि खुद की चॉइस की कॉलेज मिलने की। जैसे मान लीजिए 450 नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के और उसके एरिया में एक कॉलेज है बीएसटीसी की और उसमें 50 सीट हैं और 50 सीट के लिए किसी ने आवेदन किया है, मान लीजिए 150 लोगों ने आवेदन कर दिया। तो भाई 150 लोग तो वहाँ पे नहीं जा सकते ना एडमिशन के लिए। तो उसमें से फिर कट ऑफ जाएगी। मान लीजिए वहाँ पर 30 लोगों के नंबर जो है वो 450 है। तो भाई 450 वाले जो बच्चे होंगे ना 30 वो 50 वाली सीट पे रजिस्टर्ड हो जाएँगे, लेकिन उन 30 बच्चों में ये देखना पड़ेगा कि उनकी कैटेगरी कौन-सी है। क्योंकि सीटें जो होती है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिज़र्व रहती है। इसमें जनरल है, ओबीसी है, एसटी, एससी है। ठीक है? तो 50 सीटें ऐसे नहीं है कि सबके लिए है। ठीक है? तो रिज़र्व कैटेगरी होती है ना उनके लिए अलग सीट होती है। वो फिर अगर उनके कम भी मार्क्स होंगे ना तो भी चलेगा। तो उस हिसाब से नंबर आएगा। अब मान लीजिए 450 नंबर किसी के भी नहीं है और आप जर्नल में हो, तो जर्नल की सीट आपको दे दी जाएगी, फर्स्ट चॉइस आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपका जो नंबर है फिर वो उनके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आएगा जो वो खुद करती है, ठीक है? और ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है वो है प्री डीएलएड राजस्थान 2026 है। यहाँ पर जाकर के आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है
वो सॉरी फॉर्म जो है वो फिलिंग कर सकते हो और इसके नोटिफ़िकेशन को भी आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है? एग्ज़ाम मार्च में पॉसिबल है। बाकी और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करा देंगे।